7th, फ्रैंचाइज एक्सटेंडेड, वोटिंग राइट्स एक्सटेंड किए गए। अब टोटल पॉपुलेशन का 14% लोग वोट दे सकते थे, यानी पहले से ज्यादा। 8th, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। इस एक्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करने का प्रोविजन दिया, जो कंट्री की करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल करे। आरबीआई 1935 में एस्टैब्लिश हुई। 9th, पब्लिक सर्विस कमीशंस। एक्ट ने 3 लेवल्स पर पीएससी बनाने का प्रोविजन दिया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 या 2 से अधिक प्रोविंसेस के लिए। 10th, फेडरल कोर्ट। इस एक्ट के अंडर फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुई इन 1937, जो इंडिया का हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी थी, यानी सुप्रीम कोर्ट का फॉररनर। 11th, बर्मा का सेपरेशन। इस एक्ट ने बर्मा यानी म्यांमार को इंडिया से अलग कर दिया। 12th, न्यू प्रोविंसेस। 2 नए प्रोविंसेस बनाए गए, ओडिशा एंड सिंध। 13th, माइनॉरिटी सेफगार्ड्स। माइनॉरिटीज के राइट्स और इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल सेफगार्ड्स दिए गए। 14th, फेडरल रेलवे अथॉरिटी। रेलवेज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फेडरल रेलवे अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने का प्रोविजन था। 15th, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करने का प्रोविजन था, जो फेडरेशन और प्रोविंसेस के अकाउंट्स ऑडिट करे। कंक्लूजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम को मॉडर्न स्ट्रक्चर देने की फाउंडेशन रखी। इसके कई प्रोविजंस लाइक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, आरबीआई, पीएससी और फेडरल कोर्ट लेटर इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड किए गए। थैंक यू। Like, share and subscribe to the channel for more amazing content on history and governance.